लोकसभा चुनाव में भले ही अभी देरी हो, लेकिन चुनाव की तारीखें ऐलान हो जाने के बाद इस लोकसभा में प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। हम इस वक्त खड़े हैं शिकारीपाड़ा विधानसभा के शिकारीपाड़ा इलाके में, जहां पर ये पता चल पाया कि आखिर मतदाताओं का मिजाज क्या है। क्योंकि यहाँ से लगातार यहाँ के विधायक जो दुमका लोकसभा झामुमो के प्रत्याशी हैं नलिन सोरेन, लगातार उनकी जीत हुई है। लेकिन इस जीत का शिकस्त देने के लिए भाजपा के कमल छाप से सीता सोरेन खड़ी है। हम जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर कमल का छाप या कमल का फूल खिल पाएगा या नहीं, ये तो मतदाता ही बता सकते हैं। लेकिन ये करीब 1 तारीख को ये निश्चित रूप से परिणाम निश्चित रूप से आ चुका होगा। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनाव को लेकर ये यहाँ पर क्या मन मिजाज बन रहा है। छामुओं का जो है दबदबा रहा है। क्या लगता है कि इस बार कमल खिल पाएगा? इस बार कमल जरूर खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वगुरु शिबू सोरेन को 2 बार हराकर झाबू का किला ढहाने का काम किया है। एक बार शिबू सोरेन को स्वयं हारे। इसके बाद शिबू सोरेन स्वयं 2 बार हारे। इसके बाद लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार भी सीता सोरेन भारी बहुमत से जीतेगी और जेएमएम का जो किला है उसको ढहा देंगे हम लोग। ये बताइए कि क्या मुद्दा है, चूंकि आप कह रहे हैं कि यहाँ झामुमो का गढ़ है। झामुमो को लगातार जो है यहाँ पर 7 बार विधायक नलिन सोरेन रह चुके हैं, उसकी यहाँ पर जो कहीं ना कहीं एक पैठ जमी हुई है, तो उसको कैसे तोड़ पाया? क्या मुद्दा रहेंगे इस बार? मुद्दा रहेगा, देखिए हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है और दूसरा पत्थर खनन है। परंतु वर्तमान सरकार के कार्रवाई के कारण पूरा पत्थर क्रशर को ठप कर दिया गया है। जो पत्थर क्रशर चल रहे उनको बंद करा दिया गया है। उनका सीटीओ रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है। आखिर रोजगार अगर मिलेगा तो मिलेगा कैसे? जो यहाँ पे मजदूर हमारे क्रशर में रोजगार करते थे, एक क्रशर में 50 लोग रोजगार करते थे, परंतु इनके बंद के कारण अब इन लोगों का पलायन की स्थिति बन गई है। हम डेली शाम में देखते हैं जो हमारे बस स्टॉप है, प्रत्येक दिन 100 से 150 लोग पलायन की स्थिति है। पलायन होकर तमिलनाडु जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, जहां पे कंपनियों द्वारा शोषण किया जा रहा है, मजदूरों के साथ मारपीट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया में कि मजदूरों के द्वारा वीडियो बनाया जाता है कि हमें बचा लीजिए, यहाँ के कंपनियों के द्वारा अत्याचार और शोषण किया जा रहा है। कई बार दुमका के डीसी ने टीम बनाकर, कमेटी बनाकर यहाँ से बस भेजकर यहाँ के रेस्क्यू करने का काम किया है। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है यहाँ। और हमारे जो वर्तमान जो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कई तरह का वादा किया था कि हर साल हम 5 लाख नौकरी देंगे, पर नौकरी देने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा था कि पोस्ट ग्रेजुएट को हम 7,000 भत्ता देंगे, ग्रेजुएट को 6,000 भत्ता देंगे, परंतु उनको वादा खिलाफी का काम किया। उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। और हाल फिलहाल में उन्होंने हरा कार्ड बनाने का काम किया। हरा कार्ड सिर्फ हरा ही रह गया, वो भरा नहीं। तो ये थे विकास भगत, तो उनका कहना है कि चूंकि हरा कार्ड हरा ही गया है। सबसे बड़ी यहाँ पर है रोजगार की समस्या, जो लोगों के पलायन सबसे बड़ी समस्या रह गई है। तो झामुमो के लोग भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या वो इनकी बातों पर कितनी सच्चाई है। हाँ। क्या लगता है कि झामुमो का ये गढ़ में सेंध लगा पाएगी? सवाल ही नहीं है। बीजेपी के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है जनता के पास जाने का। 35 साल से रहे विधायक, तो हम लोग आसानी से यहाँ विकास के मुद्दा को लेकर के हम लोग जनता के पास जाएंगे और विकास को देखते हुए मतदान करेंगे नलिन सोरेन को। क्या होगा आपका मुद्दा? चूंकि यहाँ पर लगातार जो है 7 बार से नलिन सोरेन विधायक रह चुके हैं। आरोप है कि यहाँ पर पलायन, रोजगार जैसी समस्या प्रबल रही है। पलायन, रोजगार तो रोजगार है ही, पलायन का हो नहीं रहा है। पलायन तो बीजेपी का राज में हो रहा था, जो बस पर एकदम पूरा ऊपर नीचे चढ़ के जा रहा था। और जो आदमी मजदूर बाहर ही हुआ, हेमंत सोरेन ने हवाई जहाज में लाने का काम किया, जो फंसा हुआ था लॉकडाउन की तरफ। बीजेपी ने तो सब काम कभी पलायन को देखा नहीं, मदद करने के लिए सोचा भी नहीं। आप कह रहे हैं कि हेमंत सरकार के समय लोगों को
जो बिना चप्पल के थे उसको भी जो है एरोप्लेन में वापस लाने के। तो क्या लगता है कि आपका जो यहाँ सरकार थी उस समय भी पलायन जारी था, लोगों को विदेश जाना जारी था, लोगों को प्रदेश जाना जारी था? पलायन पलायन जारी नहीं है। फिर वापस कहाँ से आया? काम करने मजदूर आएगा, अचानक लॉकडाउन हुआ तो लाना ही पड़ेगा। आप इस चीज को मान रहे हैं कि पलायन है? नहीं, पलायन नहीं है। तो फिर कैसे वहां से वापसी? काम करने रोजगार के लिए नहीं जाएगा। बहुत आदमी भी इधर उधर नौकरी करता है, कोई कंपनी में नौकरी कर रहा है, कोई दूसरी जगह नौकरी कर रहा है। ये थे कलीम, उन्होंने कहा कि पलायन नहीं है, लेकिन जबकि वो साफ ही कह रहे हैं कि सरकार के समय जब लॉकडाउन था, कोरोना का काल था, तो उस वक्त भी जो है हेमंत सोरेन की सरकार ने उन मजदूरों को जो चप्पल नहीं पहनते थे, उन गरीब मजदूरों को भी जो हवाई जहाज से वापस लाने का काम कर रही है। तो यही बता सकते हैं। हमारे साथ और कई लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए कि सरकार में आखिर कितना सही है? सरकार में बहुत तरह का सही भी है, बहुत तरह का गलत भी है। सब कोई बोलता हम अपना अपना जगह में सही है, समझे ना। लेकिन ये वो सही बात है कि आज का अगर क्रेशर खदान बंद हुआ है तो सबसे पहले बंद करना शुरू किया है बीजेपी सरकार। बोलिए कैसे? गोल चालना जो छोटा क्रेशर होता है, एक क्रेशर में 100 लेबर काम करता है, लेकिन पहले वो गोल चालना बंद हुआ। उसके बाद जिसमें 10 लेबर में से 4 और 5 हाईवा नहीं 5-10 ट्रक गिट्टी निकालता है, वो क्रेशर चालू है। अब लेबर को कौन पोस रहा है और कौन भगा रहा है, देख लीजिए। दुनिया तो हाईटेक की है ना, मशीनें बड़ी बड़ी आ रही है। हाँ, तो गरीब का मशीन कहाँ जाएगा? सरकार तो बीजेपी की नहीं है ना। अरे भैया, गरीब का मशीन कहाँ जाएगा? सरकार बीजेपी की नहीं है गोल ना। चालना में 100 लेबर काम सरकार करता है। बीजेपी की नहीं है ना। हाँ, वो बात नहीं बोल रहे हैं। रघुवर सरकार जैसे बैठा, फर्स्ट नंबर गरीब पे छोटा क्रेशर में मार किया, जिसमें 100 गो लेबर काम करता है, समझे ना। और जो बड़ा क्रेशर में जिसमें 2 गो लेबर रहता है, वो वाला को चालू कर दी। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति देख रहे हैं, क्या अब देख रहे हैं खुद भैया आप। हम देख नहीं रहे, आप बताइए ना। वो डूबती नैया में सब तैर रहा है। डूबती नहीं हमें। हाँ। कौन दोषी है? दोषी तो फिलहाल अभी दोनों तरफ में दोषी है। क्या लगता है कि किसको आप वैसी सरकार के हाथ मजबूत कीजिएगा? कौन सी सरकार आएगी? क्या लगता अभी है और कि थोड़ा जानता समझेगा। मिजाज कैसा लग रहा है? मेरा अभी उतना जल्दी रिजल्ट नहीं बताएगा, जानता। आपको क्या लग रहा है? व्यक्तिगत अभी रूप से? कुछ नहीं बताएगा, अभी कुछ नहीं क्या बताएगा। नाम हुआ आपका? MD नईम। नईम। तो ये नईम थे, वो ये तो नहीं बताए, पता नहीं लोगों के चलते नहीं बता पा रहे या फिर कोई और बात है, लेकिन ये कह रहे हैं कि चूंकि रोजगार को लेकर सबसे बड़ी यहाँ पर उद्योग पत्थर उद्योग था, वो पत्थर उद्योग का खास्ता हाल है। चूंकि यहाँ पर कोल माइंस के ऐलान हो जाने के बाद यहाँ पर पत्थर उद्योग बंद पड़े हैं, किसी का सीटीओ बंद पड़ा है, तो ऐसे में अब तक उन पत्थर उद्योगों का चालू नहीं हो पाया। हालांकि कम सम अभी चालू है, लेकिन रोजगार के लिए जिस तरह का मजदूरों को माहौल मिलना चाहिए वो अब तक नहीं मिल पाया है। हमारे साथ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि क्या लगता है कि कैसा मिजाज है इसका? देखिए, ये लोकसभा चुनाव है और सबको पता है कि लोकसभा चुनाव ये देश स्तर पर है, तो देश के मुद्दा इसमें प्राथमिकता देश के मुद्दे पर होगा कि देश राष्ट्रीय स्तर पर जो सुरक्षा है, राष्ट्रीय जो है स्तर पर जो भी विदेश लेवल का मुद्दा होगा, जो हमारे देश के साथ दूसरे देश के बीच के संबंध होना चाहिए, सुरक्षा का मुद्दा होना चाहिए, स्वास्थ्य का मुद्दा होना चाहिए, हेल्थ का मुद्दा होना चाहिए, जो विश्व स्तर पर होना चाहिए, तो उस मुद्दा पर प्राथमिकता ज़्यादा रहेगा लोगों का। क्षेत्रीय स्तर पर नहीं है क्या? राम मंदिर को लेकर से भाजपा भुनाएगी? ऐसी बात नहीं है, वो किसी धर्म का आस्था का विषय है। सभी धर्म के मान और सम्मान की बात है, तो सबके साथ समान व्यवहार अपना हो और अपना अपने धर्म का जो है आस्था का विषय पर ध्यान दिया जा रहा है। वो कोई ऐसा बात नहीं है कि राम मुद्दा है तो उसी को मुद्दा बनाया जाए, ऐसा बात नहीं है। सबके साथ समभाव की भावना होना चाहिए, सद्भावना होना चाहिए। शिकारीपाड़ा के स्थानीय स्तर के जो शिकारीपाड़ा विधानसभा के क्षेत्र के लोग, क्या लगता है कैसा मिजाज है उनका? इस बार क्या परिस्थिति है? देखिए, अभी 5 साल जो है यहाँ सरकार अलग रहा, सेंट्रल में अलग रहा, दोनों एक दूसरे के विरोधी सरकार है, तो दोनों में 5 साल में यहाँ के जनता जागरूक है और लोगों को सामंजस्य स्थापित करने में दोनों सरकार के बीच में कहाँ सहूलियत हुआ, कहाँ दिक्कत हुआ, इस मिजाज को तो लोग यहाँ के जनता भाप रहा है कि क्या करना उचित रहेगा। क्योंकि यहाँ का भी जन मुद्दा को स्थानीय जो राज्य स्तर का जो मुद्दा है उसके साथ भी
यहाँ के लोगों का गहरा संबंध होता है। क्योंकि कोई भी राज्य का जो जनता होता है वो ज़्यादातर राज्य के सरकार के साथ उसका संबंध रहता है, क्योंकि छोटे छोटे कामों, छोटे छोटे रोजगार, छोटे छोटे ऑफिस में या कहीं दफ्तर में उसका काम रहता है। वो राष्ट्रीय मुद्दा पर जो है उसका लेकिन राष्ट्रीय स्तर के इस कार्य में क्या राज्य स्तर के लोगों की भागीदारी नहीं होती है? निश्चित रूप से है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी नहीं है, क्योंकि ये जो है हमारा देश जो है आम जनता का देश है। ये बताइए कि चूंकि यहाँ पर बीजेपी के जो है सांसद कहते हैं सुनील सोरेन अभी भी है, क्या उन्हें कार्य किया, क्या लोगों से वोट मांगी है, किस बोल को वोट मांगी? देखिए वो तो पार्टी स्तर की बात है, क्योंकि हम किसी पार्टी से नहीं है, हम तो एक आम पब्लिक के रूप में हैं। आप पब्लिक वो को पता है ना वो किस अपना मिजाज अपना पार्टी किस स्तर पर जो है वोट मांगेगी, किस मुद्दों को रख कर मांगेंगे, तो पार्टी की बात है। जहां तक आम पब्लिक की बात है, आम पब्लिक में तो ये भी देखिए कि सुनील सोरेन 2 टर्म शायद रहे, 1 टर्म रहे 5 साल, प्लस उधर 45 साल, तो 5 साल प्लस बनाम 45 साल का तुलना होगा कि 5 साल बनाम 45 साल में किन किन मुद्दों पर सुनील ने काम किया और इनके पूर्व में जो एमपी रहे 45 साल उन्होंने क्या काम किया, ये तो आम पब्लिक के सामने है। आप क्या लगता है, आपको क्या लगता है किसने काम किया, किसने काम नहीं किया? देखिए सब, चूंकि हम अपने राजनीति में सक्रिय भागीदारी या सूझबूझ जन्म के बाद से आए हैं, तो हम तो 45 साल में कम रहे, 5 साल में रहे, तो 45 और 5 साल में जो अंतर अभी दिख रहा है, बहुत बड़ा अंतर दिख रहा क्या है, अंतर दिख रहा है? बहुत सारा अंतर दिख रहा है। क्योंकि बहुत से ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो हम उसका खुद लाभुक हैं, यहाँ का आम पब्लिक लाभुक है। जैसे थोड़ा देर के लिए हमारे यहाँ ट्रेन की बात है, ये तो इसी सरकार की देन है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सा बड़े बड़े जो है हाईवे, बहुत सा बड़ा बड़ा ब्रिज का निर्माण, ये सब आम लोगों के लिए है, किसी जाति धर्म से संबंधित नहीं है। तो बहुत सा विकास से डेवलप का, जैसे एम्स का निर्माण हो यहाँ बगल में हो, वो तो हम भी यहाँ जा सकते हैं, कोई भी आम पब्लिक इलाज करने के लिए जा सकता है। बड़ा बड़ा एयरपोर्ट हो, जो रोजगार का कई साधन, एयरपोर्ट का अगर बगैर छोटे छोटे रोजगार का जो है सृजन होता है, तो ये सब आम पब्लिक के हित में है। तो बहुत बड़ा यहाँ क्या कहते हैं कि परिवर्तन दिख रहा है और दिखना शुरू हुआ है। हो सकता है कि कुछ और दिन तक अगर मौका मिले तो ये परिवर्तन बहुत बृहद रूप में दिखेगा और लोगों का अनुभव होगा कि हाँ सही में काम और बदलाव हुआ। मेरा नाम रामरंजन शिकारी। तो ये थे रामरंजन, वो एक पब्लिक के नाते उन्होंने कहा कि चूंकि भाजपा सरकार में एम्स, एयरपोर्ट जैसे कई विकास के काम में आए हैं और निर्माण भी हुए हैं, साथ ही जो हॉस्पिटलिटी है उसकी भी निर्माण हुई है। हमारे साथ और एक लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बताइए कि चुनाव का तारीख हालांकि अभी देरी है, लेकिन ऐलान हो जाने के बाद क्या लगता है, क्या मिजाज कहता है, जनता क्या कहती है, सुधर आदिवासियों क्या? देखिए, लोकसभा चुनाव भले देर हो, लेकिन जनता का मिजाज स्पष्ट है। पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार जो केंद्र में रही, उन्होंने कभी विकास के मुद्दे पर बात नहीं की, हमेशा जाति धर्म के नाम पर राजनीति की है। राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दे पर भाजपा बात नहीं करेगी। जिस तरह से मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल देखा जाए तो उस हिसाब से अभी 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इसके बावजूद और महंगाई अभी देख लीजिए, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इन सारे मुद्दे पर भाजपा बात नहीं करेगी। भाजपा किस पर बात कर रहे हैं? भाजपा सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति कर रही है। हिंदू राम मंदिर के भरोसे ये देश को जीतना चाह रही है। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर के भरोसे भाजपा चुनाव जीतना चाह रही है और एक कहने का सेंटिमेंट इस चुनाव में बनाना चाह रही है लोगों के प्रति। लेकिन ये बताइए ना, आपके नेता जो है जेल पे है, भ्रष्टाचार के उन पर आरोप है। ठीक है, भले अभी हेमंत सोरेन जेल में हो, लेकिन पब्लिक जान रही है कि ऐसे किसे किस लिए किस जुर्म में उसे अंदर किया गया है। वैसा जमीन जो खरीद बिक्री नहीं है, वैसे जमीन का जो है उन पर आरोप लगा के उसको ईडी के द्वारा जेल के अंदर डाला गया है। ये जनता सब जान रही है, उसको फंसाया गया है। क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है, ताकि
लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर सके और उसका लाभ भाजपा को मिले, इसी उद्देश्य से। आप तो कल्पना का भी नाम आ रहा है टीडीपी। देखिए, बातें तो बहुत तरह की होगी, लोग बहुत तरह के कहेंगे और सच्चाई जो है वो सच्चाई ही रहेगा। भाजपा सिर्फ लोगों को फंसाने का काम करती है, सामने से वार नहीं कर पाता है तो पीछे से वार करता है। अगर यदि सही में ताकत है भाजपा पर, सामने से लड़े, इस तरह से पीछे से ईडी को लगा करके क्यों इस तरह जो है राजनीति कर रही है। नाम प्रभुनाथ हंसदा। तो ये थे प्रभुनाथ हंसदा। उन्होंने कहा कि चूंकि भाजपा इस चुनाव को जीतने के लिए ईडी आईटी का सहारा ले रही है और लोगों को एक सेंटिमेंट बना रही है कि राम मंदिर के सहारे जो है हम इस चुनाव के बैरियर को पार कर सके। क्या लगता है कि चुनाव को बैरियर पार करने के लिए राम मंदिर का सहारा? नहीं, देखिए, मंदिर मस्जिद ये एक धार्मिक मुद्दा है। जो सही था वो हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पर हम लोग अमल किए, जो भी था सब कुछ सही था। भाजपा का सबसे बड़ा चीज़ हमको लगता है विकास का एक बड़ा मुद्दा है जो उन्होंने किया झारखंड में। आप देखेंगे 2014 से पहले का जो झारखंड था और 2014 के बाद का जो झारखंड है, इसमें नया परिवर्तन आया। चाहे रोड हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, या फिर जो भी हो, उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है, ये देखने को मिल रहा है। क्या लगता है क्या मिजाज कर रहा है इस बार? मिजाज तो लगता है कि भाजपा की सरकार बनेगी यहाँ पे, इसका लग तो रहा है ऐसा ही अभी तक। वो क्या नाम हुआ आपका? रवि रंजन ठाकुर। तो ये थे रवि रंजन ठाकुर। उन्होंने कहा कि इस बार लग तो रहा है कि शिकारीपाड़ा विधानसभा में ही नहीं बल्कि दुमका लोकसभा में कमल खिलेगा, बदलाव नजर आ रहा है। हमारे साथ और कई लोग हैं जो मजदूर तबके का भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए कि क्या लगता है इस बार इसकी सरकार बनेगी? सरकार का इस मर्तबा लग रहा है कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस? कांग्रेस तो है नहीं यहाँ पे, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन है तो, लेकिन यहाँ जेएमएम जीतेगा। जेएमएम जीतेगा? किस भरोसे आप बता सकते हैं? तो देख रहे हैं ना, देख रहे हैं यहाँ दूसरा कोई नहीं निकल पाएगा, मुश्किल है। लोग कह रहा है कि रोजगार नहीं है, पलायन हो रहा है। रोजगार तो सब बर्बाद कर दिया बीजेपी सरकार तो नहीं चल रहा है। खदान के असर सब बंद हो गया। जेएमएम का था तो टॉर्चर वो कर रहा है ना। ये टॉर्चर कौन कर रहा है? टॉर्चर कर रहा है ईडी सीबीआई ईडी आईटी और सीबीआई काहे टोचन करेगा जब रोजगार होगा तो? खदान के असर चलेगा तो गरीब बचेगा। इसमें ईडी आईटी का क्या रोल है? उतना माथा पची हम लोग कर पाएंगे थोड़ा। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है कि इस बार झामुमो का तीरे रहेगा या फिर काबल? तीरे रहेगा। तीरे हम लोग को ठीक है निजाम। तो ये थे निजाम। उन्होंने कहा कि इस बार भी लगता है कि तीर का ही जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा दबदबा रहेगा। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है। ये बताइए, शिकारीपाड़ा विधानसभा में करीब करेगा कि नहीं? 1,10,605 गिर जाएगा जमीन पुरुष है और करीब 1,11,000 महिला पुरुष है। कुल मिला के बताया जाए तो 2,27,370 मतदाता है। क्या लगता है कि क्या मतदाता के मिजाज क्या है? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी वाले ये नहीं बात करते हैं कि जो मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार के लिए। आपके पास अगर रोजगार नहीं है, आप राम मंदिर लेके आए हैं वोट के लिए, ठीक है, मैं भी एक हिंदू हूँ, आप राम मंदिर बना दिए, लेकिन मैं राम जी का दर्शन करने जाऊं उसके लिए तो कुछ रोजगार देंगे। आप रोजगार देंगे तब ना मेरे पॉकेट में पैसा आएगा, मैं राम जी का दर्शन करने जाऊं। रोजगार तो आपको मिल ही रहा है राम मंदिर के आसपास में। जो लोग 2 करोड़ जो रोजगार का बात बोले थे मोदी जी, 15 लाख रुपया जो बोले थे वो कहाँ है? आप इतने सारे जनता किसी से पूछिए, 5 रुपया किसी के अकाउंट में नहीं आया। आप बात करते हैं। आप एक बात बताइए, अगर इनका कॉन्फिडेंस इतना अगर हाई रहता तो सुनील सोरेन जो लीडिंग सांसद थे उनका टिकट दिया हुआ टिकट क्यों काट दिया? आप जरा पूछिए उनसे। और इनको कैंडिडेट नहीं मिला, कहाँ से कैंडिडेट खोजा? जेएमएम से, मुक्ति मोर्चा से, जिसका पूरा मान लीजिए पब्लिक उनको पसंद करती है। सीता सोरेन कौन है? बीजेपी की तो है नहीं।
जेएमएम से ही गई हैं। आज मान लीजिए कि देखिए, चूंकि बीजेपी का तो ये शुरू से ये रहा है कि घर को तोड़ दिया जाए। ये बताइए ना कि सब कुछ जब ठीक ठाक रहा तो फिर सीता सोरेन क्यों निकली? निशिकांत दुबे कहते हैं कि जेमे में भगदड़ मचा हुआ है, यही वजह है कि आज लोबिन हेम्ब्रम भाग कर खड़े हैं, चमरा लिंडा अलग भाग खड़े हैं और सीता सोरेन बाहर खड़े हैं। देखिए, इसके पीछे भी एक रीजन है। आप भी अगर बीजेपी के खिलाफ ज्यादा बोलेंगे तो आपके खिलाफ भी ईडी-सीडी हो जाएगी, आप भी भाग के चले आएंगे दूसरे पार्टी में। अभी क्या है, सीता सोरेन क्यों भागी? बोला कि देखिए, आप हमारे साथ नहीं आइएगा तो ईडी-सीडी आपके खिलाफ हम लगा देंगे। वो बेचारी, मान लीजिए एक औरत होके वो कहाँ भागेगी, लास्ट में वो अपना समर्पण कर दी। आज हेमंत सोरेन को जेल में मान लीजिए रखा गया है, किस कारणवश से? आज मान लीजिए कि वो अगर बीजेपी को सपोर्ट कर देते तो आज वो बहुत अच्छे रहते, अच्छा काम करते, अच्छे लीडर रहते। तो उन्होंने तो बीजेपी जाने से इनकार किया। बीजेपी एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसमें आप जितने भी गंदे लोग हैं, अगर उसमें चले जाएंगे तो वो साफ होके बाहर निकलेंगे। कोई इसमें दो राय नहीं है। और देखिए, बात यहाँ पे है कि रोजगार। अच्छा, और अब एक देखिए, हमारे जो इस क्षेत्र के विधायक हैं नलिन सोरेन जी, तो नलिन सोरेन जी पिछले 7 टर्म से जीत रहे हैं यहाँ से। तो आप एक बात बताइए, अगर वो विधायक अगर क्षेत्र में दौरा नहीं करता, क्षेत्र का काम नहीं करता, क्षेत्र का विकास नहीं करता, तो जनता खुश नहीं रहती तो वोट क्यों देती उनको? आप तो डरा धमका के ये नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि इस बार दुमका लोकसभा क्षेत्र से उनको टिकट मिला है, तो यहाँ के पब्लिक, दुमका के जनता ये जानती है कि उससे आप एक ऐसा लीडर चाहते हैं, जिताना चाहते हैं, जो आपका कहीं भी काम जो हो आसानी से कर दे, आपका बात सुन ले। और हमको तो लगता है कि पक्ष विपक्ष उनके यहाँ तो कुछ मायने ही नहीं रखता है। आप अगर पक्ष के भी हैं तो भी आपका काम हो रहा है, विपक्ष के हैं तो भी आपका काम हो रहा है। तो ऐसा विधायक, ऐसा जनप्रतिनिधि पूरे झारखंड में आपको नहीं मिलेगा। सीता सोरेन में क्या खराबी है? सीता सोरेन में देखिए, खराबी कुछ नहीं है, खराबी कुछ नहीं है, लेकिन वो तो विपक्ष की होगी ना। जैसे हमारे भैया बोले थे, बसंत भैया, कि सीता सोरेन भाभी हैं, ठीक है, तो वो घर पे हैं, लेकिन अगर चुनावी मैदान पे आएंगी तो भाई उनसे तो लड़ाई होगा हमारा। क्या लगता है कि एक बार मौका नहीं मिलना चाहिए? नहीं, क्यों मौका मिलना चाहिए? उनका क्या गारंटी है आज या फिर कल वो वापसी आएंगी घर पे? उनका अच्छा है, घर का चीज घर में रहेगा। नहीं, क्यों? तो हम उनको वैसा लोगों को मौका क्यों दे? तो फिर हमारे क्षेत्र के विधायक क्या खराब है जो आज निस्वार्थ? आपका कहना है कि अमानत में खयानत है? नहीं, अमानत में खयानत नहीं। हमारा यही का नाम है कि बस हम लोग एक ही चीज जानते हैं कि यहाँ से ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो एक आम आदमी हो या एक ऑफिसर हो या एक जो भी हो, गरीब तबके का जो भी नेता हो, वो ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो दिन रात, आप कभी भी, आप इस क्षेत्र के कभी भी कोई भी युवा से पूछे, चाहे एक आम जनता से पूछे कि आपको क्षेत्र के विधायक से मिलना है, उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ये नहीं है कि आप ऑफिसर हैं तो आप पैसे वाले हैं तो नहीं, सबको चुन के, ऐसा कुछ नहीं है। उनका दरवाजा सबके लिए खुला है। क्या लगता है कि जुआ का अभी जो वर्तमान में जुआ किस ओर जाएगा? देखिए, जुआ को वैसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो उनका बात सुन सके, जो उनके बात को आगे तक ले जा सके। तो हमको तो नहीं लगता है कि सीता सोरेन जी में ये चीज होगा। आज है वो, कल फिर वापसी कहीं दूसरे, हो सके दूसरा पार्टी वो ज्वाइन कर लें। लेकिन एक ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो आपके युवा के बात को ले जाके बात करके। अच्छा, रही बात बोले कि क्रेशर खदान बंद है, तो क्रेशर खदान कौन बंद किया है? ये तो बीजेपी गवर्नमेंट बंद की है, केंद्र सरकार बंद की है। सरकार थी आपकी थी, तो केंद्र सरकार बंद की है ना। कैसे कर सकते? ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये इसलिए कर सकता हूँ कि अडानी अंबानी को यहाँ पे कोयला की जरूरत है, यहाँ आदिवासी को तो जरूरत नहीं है। आप जो गरीब आदिवासी है उनका क्या फायदा होगा? आप ही बताइए। यहाँ तो अडानी अंबानी आएंगे, कोयला लेके जाएंगे। और बीजेपी अगर आदिवासी के प्रति इतनी ही है तो आप मणिपुर की घटना को देखिए। आपको नहीं लगता है कि एक बीजेपी जो है, कई लोग ऐसे हैं, कई नेता ऐसे हैं, जैसे अर्जुन मुंडा है, द्रौपदी मुर्मू है, राष्ट्रपति बनी है, अर्जुन मुंडा मंत्री बने हैं, क्या लगता है आप आदिवासियों को लेकर क्यों आप भ्रमित कर रहे हैं? तो हम क्यों भ्रमित कर रहे हैं? बीजेपी खुद कर रही है। मणिपुर की घटना को देखिए, वो मैं थोड़े किया। आप एमपी के वहाँ जो आदिवासी भाई जो तो यहाँ भी घटी है ना? कहाँ घटी है? यहाँ भी घटी है। आप आदिवासी भाई जो बैठे हुए हैं उनके आप शरीर पे पेशाब कर रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है? अडानी अंबानी को कोयला की जरूरत है, आदिवासी भाई को इससे क्या फायदा होगा? हमको बताइए। कोई फायदा नहीं होगा।
रोजगार जब यहाँ कल कारखाने करेंगे तो लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? सब तो बड़ी बड़ी कंपनी, सब बड़ा बड़ा ये मशीन आ जाएगा, तो लेबर कहाँ जाएगा? लेबर बाहर जाएगा। आप जो बोल रहे हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर पलायन हो रहे हैं, बाहर पलायन होंगे ही। संजोग कुमार सिंह। तो ये थे संजोग कुमार सिंह। क्योंकि अब एक चीज बता दें कि यहाँ का करीब करीब 10 लाख मतदाता ऐसे हैं जो अपनी चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे और एक बेहतर सरकार बनाने में अपनी योगदान करेंगे। लेकिन इस चुनाव के बयार में ये साफ एक जिक्र होता है कि लोगों का मूड कुछ अलग है। लगता है कि इस बार कुछ ना कुछ बदलाव होगा या फिर नहीं, ये तो 1 तारीख चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज।